सो नेक्स्ट 3 टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला हो गया जेंडर, समावेशी शिक्षा, सृजनात्मकता। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स अब हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं। सो भाई लिंग शब्द की बात करते हैं, जेंडर की बात करते हैं ना, तो जेंडर कैसा शब्द है भाई? जेंडर का मतलब क्या है? समाज में अलग अलग जेंडर के लोग हैं, जैसे कि लड़की हो, लड़का हो या फिर अदर कोई जेंडर हो। ठीक है, उन सभी का कैसा पहनावा होगा, उनकी भाषा बोली क्या होगी ना, हर एक के लिए अलग अलग रूल्स बनाए गए। लड़की हैं तो उनके लिए क्या रूल्स होने चाहिए, है ना, लड़के हैं तो उनके लिए क्या रूल्स होंगे, या फिर अदर कोई जेंडर है तो उनके लिए क्या रूल्स होंगे ना, ये सब किसने बनाया है भाई? ये इस समाज में आने के बाद ही तो चीजें डिसाइड हुई हैं। ठीक है, एक प्रॉपर जेंडर में डिवाइड कर दिया गया। तो ये जेंडर शब्द जो है ना, आपका सीटेट में आता है, पूछा जाता है कि जेंडर क्या है, सामाजिक है या बायोलॉजिकल है। तो भाई इस लड़की है, लड़का है या फिर अदर जेंडर है, ये समाज ने ये टैग दे दिया है ना भाई। बायोलॉजिकली तो ठीक है, गर्ल और बॉय थे कि ये भाई बायोलॉजिकली लड़की है, बायोलॉजिकली वो लड़का है या फिर वो ट्रांसजेंडर है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें थी। बट इस समाज में आने के बाद उनका जो व्यवहार है वो डिसाइड किया ना कि भाई लड़की है तो उसका व्यवहार कैसा होगा, उसे घर पे रहना है, उसे प्रॉपर भाई डिसिप्लिन में रहना सीखना होगा ना, और दुनिया भर की चीजें जो रूल्स बनती हैं। लड़के हैं तो उन्हें घर के बाहर रहना सीखना चाहिए और प्रॉपर लाइक घर को चलाना और दुनिया भर की चीजें होती है ना, तो ये सामाजिक है प्रॉपर। अब कुछ टर्म्स हैं जो आपके ऑप्शन में आपको नजर आएंगे, जल्दी से देखिएगा ना उनको। भाई जेंडर तो आप समझ गए, जेंडर कैसा है, सोशल है, सामाजिक शब्द है एक, जो कि सामाजिक संरचना है। अगर हम सेक्स की बात करते हैं तो वहीं पे वो बायोलॉजिकल हो जाता है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे शब्द जैसे मैंने बताया, पहला हो जाता है जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी जिसे हम समानता कहते हैं। ठीक है, लैंगिक समानता क्या होती है। और दूसरा शब्द होता है इक्विटी, समता जिसे कहते हैं। ठीक है, लैंगिक समता जिसे हम कहेंगे। और एक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग यानी कि जिसे हम रूढ़िवादिता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रूढ़िवादिता बोलते हैं ना। तो 1 to 1 इन्हें जल्दी से समझ लेते हैं। भाई समानता का मतलब क्या है? आपने एक लाइक दो, मान लीजिए एक तराजू है, उसके दोनों पड़ले एकदम बराबर होने चाहिए। ठीक है, दोनों में ना कोई ऊंचा हो ना कोई नीचा हो, दोनों इक्वल पे हैं, तो उसे हम समानता कह देते हैं। तो भाई जेंडर इक्वलिटी हर जगह पे होनी चाहिए ना, जैसे कि यार देखने को नहीं मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब तो चीजें बदल रही हैं, बदलाव देखने को नजर आता है। भाई मान लीजिए कोई ऑफिस है और वहां पे कोई लड़की भी काम कर रही है, कोई लड़का भी काम कर रहा है ना, मेल एंड फीमेल बोथ। बट ऐसा माना जाता है कि जो लड़कियां होती है वो फिजिकली मेंटली थोड़ा सा वीक होंगी, और जो लड़के होते हैं वो फिजिकली मेंटली हर तरीके से बेहतर होते हैं ना। तो ऐसा देखा जाता है कि भेदभाव किया जाता था उनमें। ठीक है, काम दोनों वही कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो इनकम है फीमेल्स की वो कम होती थी इन कंपेरिजन ऑफ मेल्स। तो ये सारी होती है। अगर इस तरह से चीजें हो रही है, इट्स मीन समाज में भाई जेंडर इक्वलिटी नहीं है। पर अगर वहीं पे दोनों को एक ही नजर से देखा जा रहा है, सेम काम के लिए उन्हें सेम सैलरी मिल रही है, वही इज्जत मिल रहा है, इट्स मीन समानता है। ठीक है, अब इक्विटी को समझिएगा। भाई इक्विटी एक ऐसा शब्द है जहां पे जैसे कि मान लीजिए समावेशी शिक्षा की बात करते हैं ना, तो समावेशी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? एक ऐसा क्लासरूम जहाँ पे हर तरह के बच्चे आपको देखने को मिलते हैं। कोई बच्चा फिजिकली चैलेंज्ड है, उसे कुछ प्रॉब्लम हो रखी है, हो सकता है मेंटल कोई दिक्कत हो सकती है उसको ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। और एक ऐसा बच्चा है जो कि परफेक्टली फिट है ना, मेंटली फिजिकली ना, हर तरह से एकदम फिट है। एक बच्चा जिसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रखी है, तो वहां पे आप क्या करोगे? उन्हें समानता दोगे या फिर समता की नजरों से देखोगे? मतलब उन्हें रेस में दौड़ाना है, एक का पैर गड़बड़ है, एक दूसरा बिल्कुल फिट एंड फाइन है, आराम से दौड़ सकता है, तो वहां पे क्या करेंगे आप? समानता दिखाएंगे क्या भाई? बिल्कुल नहीं, वहां पे आपको समता दिखानी होगी, इक्विटी। यानी कि उस बच्चे को दिक्कत है तो उसके साथ कुछ आप या तो ऐसा कर दीजिए कि ऐसा बच्चा रखिए जो थोड़ा उसी की तरीके का हो, है ना, या फिर जो अच्छा बच्चा है उसको थोड़ा सा उसके अच्छा मीन्स टू से कि उसको फिजिकली कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको वैसे ही बच्चे के साथ कॉम्पीट करवाइए। ठीक है, तो ये होती है समानता और समता के बीच में आप डिफरेंस समझ पाए होगे, आई होप। ठीक है, तो ये बहुत दिमाग से आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। और ये जो समता है ना, ये समता आपको यहाँ पे जरूरत होगी। समावेशी शिक्षा में आपको समता दिखानी है, ना कि समानता। समानता भी होनी चाहिए, बट बच्चे भी उसी एबिलिटी के हों तो उनके बीच में आपको समानता दिखानी है। बट अगर डिफरेंसेस हैं दो बच्चों के बीच में ना, तो वहां पे आपको इक्विटी रखनी है और ना कि वहां पे आप समानता दिखाओगे। ठीक है,
तो इस तरह से ये हो गया। स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है भाई, जो एक विचार, रूढ़िवादी विचार लोग लेके दिमाग में चल रहे होते हैं ना, कि औरतें हैं तो उन्हें घर के अंदर रहना है, खाना बनाना है किचन में ना, बस इतने में सीमित हो जाना है, उसके बाहर वो नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, उनका पहनावा डिसाइड कर दिया गया है कि उन्हें बस ये सारी चीज़ें ही पहननी, इसके अलावा वो कुछ पहन नहीं सकते, तो इसे स्टीरियोटाइपिंग कह देते हैं ना। बट अगर वो चीज़ें बदल रही हैं, मतलब टाइम के साथ चेंज हो रही है, वो अलग बात हो जाती है। बट आई थिंक इसकी यहाँ पे आपको स्टीरियोटाइपिंग का मतलब समझना है, यानी कि जो पुरानी विचारधारा जो अभी भी रूढ़ी दर रूढ़ी चली आ रही है ना, उसे ही स्टीरियोटाइपिंग कह दिया जाता है। अब समावेशी शिक्षा भी आप समझ चुके होंगे, मतलब एक क्लासरूम, एक छत के अंदर जो बच्चे हैं, है ना, 10 बच्चे हैं, तो भाई वहाँ पे कोई बच्चा एक जैसा नहीं है, हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट है। फिजिकली हो सकता है किसी को दिक्कत हो रखी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से उन सभी को एक छत के नीचे ला करके पढ़ाना, सिखाना, ताकि उनको थोड़ा सा और इनकरेज मिले, अच्छे लाइक नॉर्मल बच्चों के साथ वो बैठ करके पढ़े लिखे, है ना, और उससे एक पॉजिटिविटी बिल्ड होती है बच्चों के बीच में। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। और इन बच्चों के प्रति भाई थोड़ा सा समता की ज़रूरत है, और उन्हें किसी तरीके का आपका मर्सी दया नहीं चाहिए भाई। ठीक है, आपको भाई चाहिए कि आप बच्चों को अपनी एक समता, एक दृष्टि से देखें ना, एक अच्छे टीचर बने आप उनके लिए, ना कि उन्हें किसी तरीके की मर्सी की जरूरत है। ठीक है, अब सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी क्या होती है, तो भाई क्रिएटिविटी ही सृजनात्मकता है। ऐसा बच्चा जो आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता है, जिसके विचार सिर्फ बॉक्स के अंदर तक ही सीमित नहीं है भाई, वो बाहर भी सोच सकता है उसके, है ना। और ऐसा नहीं है कि एक रास्ता दिखा दिया गया तो वो सिर्फ उसी मार्ग पे चलेगा, उसी रास्ते पे चलेगा, उससे बाहर जाकर के उसके विचार हैं और वो व्यक्त करता है, तो उसे सृजनात्मक बच्चा बोलेंगे हम। और जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं ना भाई, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि इनमें फ्लुएंसी देखने को मिलती है। क्या होती है भाई, फ्लुएंसी देखने को मिलती है, धारा प्रवाहिता होती है। ठीक है, फ्लैक्सिबल भी होते हैं ये काफ़ी। ठीक है, फ्लैक्सिबल यानी कि आपको प्रॉपर फ्लैक्सिबल देखने को मिलेंगे। इनमें ओरिजिनलिटी भी होती है, ओरिजिनलिटी देखने को मिलेगी, नोवेलिटी देखने को, नवीनता, ठीक है, नोवेलिटी देखने को मिलेगी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको सृजनात्मक बच्चे में देखने को मिलती है ना। और ये 4 चीजें मैंने लिखी हुई हैं, स्टेप्स हैं कि जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं ना, लाइक सृजनात्मकता के कुछ 4 चरण हैं। इनको ऐसे ही पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ऑप्शन आपको दिया जाएगा, 4 ऑप्शन हो सकता है, इनमें से कोई एक मिस कर दिया जाए ना, और पूछ लिया गया कि बताइए इनमें से कौन सा जो सृजनात्मक बच्चे को लाइक उनकी जो क्या बोलते हैं भाई इसको, स्टेजेस है उसमें नहीं शो करता है ना, कौन सा, तो आपको पता होना चाहिए। तो पहला काम क्या करना होता है, प्रिपरेशन, आयोजन करते हैं बच्चे। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या उनके सामने आ पड़ी है, तो अभी क्या करेंगे वो, उसके लिए प्रॉपर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे कि भाई किस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है ना। जो भी संभावित उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं उसको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उस पर दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। फिर उद्भावन एक ऐसी अवस्था होती है ना, इंक्यूबेशन जिसे कहते हैं, यहाँ पे बच्चा सक्रिय तो होता है बट उसे सफलता कहीं ना कहीं मिल नहीं पाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी वो अभी लड़ ही रहा है अपने क्वेश्चन, अपने प्रॉब्लम के साथ, बट अभी सॉल्यूशन तक वो पहुंचा नहीं। हो सकता है एक आध प्रयास उसने किए हो पर उसमें असफल हुआ हो। ठीक है, तो ये अवस्था कहलाएगी। प्रबोधन क्या होती है, और ये प्रबोधन जो है ना, ये बिल्कुल काफी सक्रिय एक्टिव अवस्था होगी, जहाँ पे बच्चा इनसाइट दिखाएगा ना, अंतर्दृष्टि, अचानक से उसके सामने कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो उसका आंसर होगा और उसे सॉल्यूशन मिल जाता है अपने क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये इस अवस्था को कहते हैं प्रबोधन। और लास्ट सत्यापन, जैसे कि नाम से क्लियर है कि जो भी सॉल्यूशन उसने फाइंड आउट किया होगा उसको अभी वो सत्यापित करके देखेगा। ठीक है, वेरीफाई करके देखेगा क्या वो बिल्कुल 100% करेक्ट है या फिर नहीं। तो ये 4 जो स्टेजेस हैं इनको आप याद कर लेंगे, ऐसे ही सीक्वेंस में होते हैं। ठीक है, सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। पूछ लिया जाता है भाई बताइए तीसरा स्तर कौन सा है सृजनात्मकता का, तो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है भाई सीटेट में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।